वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक कोर्स चल रहा है। कोर्स का नाम है लर्न हाउ टू क्रिएट डाइट प्लान विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोर्स की एक क्लास है आपकी 4। और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने इस कंटेंट को या फिर इस नॉलेज को बहुत अप्रिशिएट किया। मैं भी बहुत खुश हूं कि ये जो मैं नॉलेज आपको दे पा रहा हूं कि वो आपके काम आ रही है। गाइज, आज की क्लास के अंदर जो आपको चीजें बताने वाला हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं यूट्यूब पर तो कोई नहीं बता रहा है चीजें। ठीक है, और मैं आपको जिस वे में चीजें समझा रहा हूं वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा ईजी है। क्यों हम लोग डरते हैं साइंस से? साइंस हमारे लिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी अहमियत आपको आज की क्लास में पता चलेगी। आज की क्लास के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक प्रोफेशनल जितना डाइट प्लान बनाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी और भी जो नॉलेज है जो आपको चाहिए वो आपको इस कोर्स में मिलती रहेगी। गाइस, दूसरी चीज ये है कि मैं इस क्लास को आगे लेके जाऊं उससे पहले कुछ बातें जो आप लोगों को बोलनी है, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा अगर आप मुझे कुछ मानते हैं तो। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो मैं कोर्स बना रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि इस कोर्स को बनाने में कितनी मेहनत करते होंगे सर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस कोर्स को सिर्फ मैं जो बना रहा हूं, अगर मान लो ये आज की जो क्लास ले रहा हूं, लिटरली मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, कोई रिसर्च नहीं करी है। मैं सिर्फ अभी आया हूं, मैंने अपने हाथ में मार्कर लिया और अब या सॉरी पेन लिया है और अब मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद मैं आज आपको ऐसा पढ़ा के जाऊंगा ना कि आप कहोगे क्या सर आपने क्या बताया। और जो मैं नॉलेज दूंगा मैं आपको गारंटी देता हूं, आप चाहे उसको गूगल पर सर्च कर लो या किसी भी बुक को उठा के देख लेना, जो मैं बोल रहा हूं वो वही होगा, उससे अलग मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप विदाउट प्रिपरेशन ये वीडियोस या क्लासेस कैसे बना रहे हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यूट्यूबर्स तो कहते हैं कि हम तो बहुत बहुत घंटे प्रिपरेशन करते हैं उसके बाद जाके आपकी क्लासेस बनती है। तो आपको बताना चाहता हूँ, आज से इस इंडस्ट्री के अंदर मैं छह अगर आज से लगाऊं तो मुझे लगभग 6 साल हो चुके हैं। मैंने इन 6 सालों में इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ जाना है। और ये सारी चीजें जो भी मैंने सीखी है ये मैंने उन कोर्सेज के थ्रू सीखी है जिस कोर्सेज को मैं बोलता हूँ कि ये वर्ल्ड के नंबर 1 कोर्सेज है। जैसे कि ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड पी एन न्यूट्रिशन लेवल 1 कोच। ये जो दोनों कोर्सेज है, इस दोनों कोर्सेज से ही मुझे इतनी नॉलेज मिल गई जितनी नॉलेज मुझे कहीं और से नहीं मिली। मतलब कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली फिटनेस के अंदर अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर फिटनेस के अंदर पैशन है और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इन दोनों कोर्सेज को अगर आपने कर लिया अच्छे से तो आपको जरूरत नहीं है फिर किसी और की वीडियो देखने की। क्योंकि आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत करते हो कोर्सेज के थ्रू। अगर आज एक बार आपकी फाउंडेशन मजबूत हो गई तो आपके सामने कुछ भी ला के रख दिया जाए, आप उसको क्रॉस चेक करके बता सकते हैं कि ये नॉलेज ऑथेंटिक है या नहीं है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन अपनी सालों से करी है या फिर अपनी जो पढ़ाई करी है वो आपके काम आती है। तो मैं या इस वीडियो को जो बना रहा हूँ, ये जितनी भी क्लासेस मैंने आज तक यूट्यूब पर डाली है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने डिसाइड किया मुझे कंटेंट बनाना है और मैं आके बोर्ड पे खड़ा हो गया। तो ये इतना आसान भी नहीं था, सालों की मेहनत लगी। लेकिन ये सब सारी सारी चीजें तभी पॉसिबल हुई कि जब मैंने एक ऑथेंटिक जगह से प्रिपरेशन करी, विच मीन्स मैंने ऑथेंटिक कोर्सेज करे। ठीक है, मैं ए सीपीटी और पीए न्यूट्रिशन को इतना प्रमोट जस्ट बिकॉज इसलिए करता हूं क्योंकि ये कोर्सेज सच में बहुत ज्यादा अच्छे कोर्सेज है अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है या फिर आपको फिटनेस की नॉलेज चाहिए। तो मैं अगर आपको इतनी चीजें बता रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन चीजों का आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अब मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूं उसको ध्यान सुनना। ये चल रहा है दिसंबर मंथ। ठीक है, ए सीपीटी पी एंड न्यूट्रिशन या और भी अदर कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज होते हैं सबकी ऑफर इस टाइम में मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वो ऑफर देते हैं। और यहां से दिसंबर से लेके आप मान लीजिए लगभग अप्रैल या मई मंथ तक आपके पास ऑफर्स अच्छे रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप में से कोई भी इन कोर्सेज को करना चाहता है, पहली चीज तो क्लियर कर लो दिमाग में, जॉब की टेंशन नहीं लेनी। आपकी जॉब 100% है अगर आप इन कोर्सेज को कर लेते हैं, वो भी छोटे मोटे जिम के अंदर नहीं या छोटी मोटी फिटनेस फैसिलिटीज के अंदर नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ। और इस चीज को मैं दावे से लिख के दे सकता हूं आपको, आप चाहे जिस मर्जी से जाकर पूछ लेना कि ए सीपीटी और पीएन न्यूट्रिशन कोर्स है क्या। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो कोर्सेज है अभी जो हमने लॉन्च किए हैं, मैंने 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट करना था, लेकिन काफी स्टूडेंट जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर अभी थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दो, जस्ट हम थोड़ा पैसा अपना अरेंज कर लें और हम इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लें। और अब काफी सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन भी कर भी लिया है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कहीं ना कहीं क्वेरी रहती है और रहनी जायज भी है। क्योंकि अगर आप किसी को एक ठीक ठाक अमाउंट पे कर रहे हो, क्योंकि देखो ये जो कोर्स की जो इंडिविजुअल फीस है वो 30,000 रुपीज है, लेकिन अभी जो हम ऑफर में दे रहे हैं वो है आपका 60,000 की जगह आपको 40,000 में ये दोनों कोर्सेज मिल रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक और कोर्स है
जिसका नाम है अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर, और आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका बेसिक कोर्स किया था जो कि बिल्कुल फ्री था, अल्टीमेट जिम ट्रेनर। ये तीनों कोर्सेज आपको सिर्फ 60,000 में मिल रहे हैं हमारी तरफ से, तीनों कॉम्बो। और काफी स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका ये था कि सर एक बार आपसे बात करनी है, एक बार आपसे बात हो जाए, हमारी क्वेरी सॉल्व हो जाए, हम ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी नसीब में है, आप करना चाहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अपने जो पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है। मैं इतना आपको बोल रहा हूँ जस्ट इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हैं, देखो ये मेरा काम है, मैं तो करूंगा, मैं अपने कोर्सेज की प्रमोशन करूंगा, लेकिन ये वक्त ही ऐसा है, इस टाइम बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है चीजें अगर आप इस टाइम पे इन कोर्सेज को करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं फिटनेस में करियर बनाने की तो बेस्ट टाइम है। आपने डिसाइड कर लिया मुझे फिटनेस में करियर बनाना, तो बेस्ट टाइम, हर तरीके से बेस्ट टाइम है। या फिर अगर आप एक अच्छी नॉलेज चाहते हैं विदाउट किसी मिथ के, तो ये बेस्ट टाइम है। और अगर अगर मेरे जितने लेवल तक एक कोच बनके, एक एजुकेटर बनके काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन फिटनेस कोच बनके काम करना चाहते हैं, तो ये भी बेस्ट टाइम है। हर चीज आपको मिल रही है BFI प्लेटफॉर्म के थ्रू, और जो अकेडमी, जो यूनिवर्सिटीज है, ACPT और जो PN न्यूट्रिशन है, इनकी तरफ से। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे बात करनी है, सिंपली ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। ठीक है, आप इस नंबर पे सीधा मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, आप ये वीडियो अगर आज अपलोड हो रही है तो आज शायद मैं अवेलेबल मिलूंगा आपको, शायद क्या आज तो मैं अवेलेबल हूँ, तो मैंने टाइम निकाला, लेकिन उसके दिन अगले दिन में भी मैं अवेलेबल हो सकता थोड़ा कम हूँ। लेकिन कोशिश ये रहेगी, अगर आपको मैंने नंबर दिया है तो जब तक ये नंबर यूट्यूब पर है आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कोर्सेज आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा कोर्सेज का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि हमारे हर स्टूडेंट्स अब आराम से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बट जो ऑफर हम दे रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, वो ऑफर आपको बाद में शायद ना मिले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए, मैंने खुद बता रखा है कोर्स के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को वीडियो के इस क्लास की इस वीडियो के एंड में जाकर भी देख सकते हैं, इसको मैं एंड स्क्रीन बोलते हैं, आपको एंड में लिंक मिल जाएगा। या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टीम का कांटेक्ट नंबर ये वाला है। तो आपके पास दोनों तरीके, आप पहले मुझसे बात कर लो, चाहे वो वीडियो देख लो या फिर टीम से बात कर लो। लेकिन इतना बोलूंगा, 14 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। ठीक है, और अभी 1 तारीख है, लेकिन ये जो टाइम है ऑफर का, ये लिमिटेड है, हमेशा की तरह। आप ज्वाइन करते हैं, अच्छी बात है, आपको ऑफर मिल जाएगा। जहां पे आपको 1 लाख रुपए पे करने हैं, वहां पे आपके 40,000 रुपए बचेंगे, और प्लस आपको 60,000 रुपए में आपको तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे। अदरवाइज आप हमारे कोर्स कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पैटर्न कुछ तरीके से बनाया है। एक चीज और आपको बता देता हूं, इस साल टेस्ट सीरीज और डाउट क्लासेस जो है हमारी, जो होती है, जो सबसे ज्यादा हमारी कह सकते हैं एक तरीके से बेस्ट पार्ट है। देखो मेरी टीचिंग स्किल तो एक अलग चीज है ही है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज और जो डाउट क्लासेस, मैंने उसको इतना सुपर्ब कर दिया ना, आप ये कहोगे कि सर आपने तो बिल्कुल हमें परोस के दे दी चीजें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी अब आपकी चॉइस है, मेरा काम है आपको बताने का। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अगर आप लगता है कि वो अपॉर्चुनिटीज मैं मेरे लिए बेटर है, तो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने आपको शायद थोड़ा सा लंबा खींचा होगा इस टाइम को, बट ये चीज आपको बताना जरूरी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये जो आपके पास आज जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो। ठीक है, क्योंकि जो ऑफर्स, जो सर्विसेज या जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं इस कोर्स में, इस बार वो मैं और किसी कोर्स में शायद ना दे पाऊं, खासकर लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला, वो भी किस चीज का, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस का। बाकी अब देखते हैं, मिलते हैं अब आपकी, हो सकता है आप लोगों से मुलाकात होगी ACPT PN न्यूट्रिशन और अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर के कोर्स में। चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। अब हम ना इसको डाटा देते हैं जो हमारे पास है। डाटा क्या है भी, हमने अब इससे क्या करना है, हमें इससे डाइट प्लान बनवाना है। ठीक है, अब डाइट प्लान बनाने के लिए हम पहले इसको क्या बताएंगे, हम इसको बोलेंगे कि भाई हमें एक डाइट प्लान बना के दो जिसके अंदर इतने ग्राम कार्ब्स, इतने ग्राम फैट और इतने ग्राम प्रोटीन है। इतना मतलब एग्जांपल ले लेंगे हम जो भी है। तो मैं इजी रखने के लिए चीजों को मैं क्या करता हूँ, मैं जो इसको प्रॉम्प्ट दूंगा वो मैं बहुत इजी प्रॉम्प्ट दूंगा, जो मेरे लिए इजी होंगे समझना। मतलब कि मैं इसको ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं दूंगा, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के तौर पर समझना है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसके लिमिटेशन क्या है, आज आपको इसकी लिमिटेशन भी समझाऊंगा अभी के केस में कि क्या लिमिटेशन है। अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से आप एक प्रोफेशनल डाइट प्लान बना भी नहीं सकते। मतलब जब तक आपके पास वो नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अभी इस कोर्स को कर रहे हो तो आपके पास वो नॉलेज नहीं आएगी। आपके पास जब नॉलेज आ जाएगी तब तो आप बना सकते हो, लेकिन विदाउट नॉलेज नहीं बना सकते। ठीक है, तो प्रोफेशनल तब कब बनोगे, जब इस कोर्स को पूरा कर लोगे। अब देखो ध्यान से, तो भाई मैं इसको देता हूं, मैं इसको प्रॉम्प्ट बोलता हूं, मैं बोलता हूं मेक अ डाइट प्लान। ठीक है, नंबर मैं इसको ऐसी रैंडम दूंगा, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे कोई इसको फाइनलाइज नहीं करना, मुझे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना है। तो मेक अ डाइट प्लान
जिसके अंदर मैं इसको कॉमा देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ, इसको शॉर्ट में देखो, सब कुछ चीज शॉर्ट में समझेगा ये। इसको मैं बोलता हूँ सबसे पहले कार्ब्स, सी लिखूंगा बस, ये समझ जाएगा। ठीक है, सी से ही समझ जाएगा ये क्या बात कर रहा हूँ मैं। आपका 300 ग्राम लिख देते हैं, 300 ग्राम कार्ब्स। ठीक है, फिर इसको मैं कॉमा देता हूँ, फिर प्रोटीन पी, मैं इसको लिख देता हूँ, इजी नंबर दूंगा 100 ग्राम, 100 ग्राम आपका प्रोटीन। ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा कॉमा देता हूँ, और अब मैं इसको बोलता हूँ फैट। ठीक है, फैट, और फैट में लिख देता हूँ इसका यहाँ पर इजी नंबर रखने के लिए 50। अब आप देखना भाई, 50 लिख देते हैं पहले, 50 ग्राम तो लिख दे, ग्राम। ठीक है, इन अ डे। अब ये आपको डाइट प्लान बना के देगा। अब बात ये आती है कि सर ये जो डाइट प्लान बना रहा है, सबसे पहले ये कैसे बना रहा है, ये क्या कैलकुलेशन इसके अंदर चल रही है, या फिर ये किस मेथड के, या क्या इसकी इंटीग्रेशन हुई है इसके अंदर, क्या सॉफ्टवेयर है, जो भी है, जो भी इसके बेसिकली बनाने का तरीका है, कैसे बना रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो आप डाइट प्लान देख लो। ठीक है, इसने डाइट प्लान दे दिया आपको, इसने कहा है कि हेयर इज द डाइट प्लान दैट प्रोवाइड approximately 300 grams of carbohydrate, 100 grams of protein and 50 grams of fat in a day। इसने क्या कमिटमेंट की है, इसने कमिटमेंट दी है कि मैंने आपको डाइट प्लान बना के दिया है जिसके अंदर 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, 100 ग्राम प्रोटीन होगा और 50 ग्राम फैट होगा इन अ डे, एक दिन के अंदर। जो हमने मांगा इसने हमें दे दिया। अब बात ये आती है कि इसने एक्चुअल में हमें मील्स के तौर पे क्या प्रोवाइड किया है। तो इसने हमें पहले चेक कर लेते हैं, इसने हमें कितनी मील्स बताई है। देखो, यहाँ पे है मील नंबर 1, ठीक है, जो कि आपकी होगी ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पे आपकी मील नंबर 2, ठीक है, जो कि आपकी होगी मिड मॉर्निंग स्नैक, मतलब कि ब्रेकफास्ट के बाद आप जो 11-12 बजे तक स्नैक करते हैं वो हो गया, 2 मील हो गई। तीसरी इसने मील दी आपकी लंच। ठीक है, उसके बाद चौथी इसने दिया आफ्टरनून स्नैक्स, जो इवनिंग में आप खाते होगे जनरली। उसके बाद आपको दिया डिनर, और इसने एक ऑप्शनल भी आपको दिया है जो कि आप आपका है इवनिंग स्नैक। ठीक है, सॉरी सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं। ऑप्शनल है ये वाला, क्या है, टोटल मील 5। ठीक है, टोटल 4 मील 5 हो गई। मील 6 से आपकी आपकी इसने मील 6 भी दिए, 6 मील दिए, जिसके अंदर इसने बोला इवनिंग स्नैक, प्रोटीन 1 स्कूप वे, 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे टोटल डेली कैलोरी इंटेक ये हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल वे में इसने आपको टोटल 6 मील्स दी है। अब हमें क्या देखना है सबसे पहले, समझने के लिए किसने किस हिसाब से बनाई है ये। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि इस कोर्स के बाद एक प्रोफेशनल बन जाओगे, आप प्रोफेशनल की तरह डाइट प्लान बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अभी तक आप प्रोफेशनल अपने आपको मत बोलना, अभी तक आप ये मान लो, अब जो आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं ना, उसके बाद तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं प्रोफेशनल बन चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उसको मैं वो बताऊंगा, वो यूनिक चीजें बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होगी। अब बात ये आती है कि भाई ठीक है सर, अब बताओ तो क्या है इसमें। अब मुझे चीज बताओ, इसने 6 मील दी है, 6 मील इसने किस बिहाफ पे दी है, किस बिहाफ पर दी है। मतलब ये है कि भाई तुमने इसको बोला कि इसको 6 मील बना के दो, नहीं, इसने अपने हिसाब से वो 6 मील दे दी। क्यों? क्योंकि इसके लिए ज्यादा आसान था वो डाटा चुराना या बोलना कलेक्ट करना जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसने सिंपली जो डाटा, जो डाइट प्लान ऑलरेडी बने हुए हैं जो इस नंबर के आसपास, इसने वहां से उठाए और यहाँ पे डाल दी। आया लॉजिक समझ में? अब बात यह है कि सिंपल सा यही है कि किसी का डाइट प्लान है, किसी का कॉपी पेस्ट डाइट प्लान है। चलो आप देख भी लेते हैं इसने कितना अच्छा कॉपी पेस्ट किया है। तो ये जो 6 जो उसने मील दी है, ये जो मील इसने दी है वो इसने दी अपने हिसाब से जो उसको डाटा मिला है। अब इसने क्या कमिटमेंट करी है, इसके अकॉर्डिंग कमिटमेंट ये है कि इसने 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम फैट लिया है, जिसको इसने 6 मील में डिवाइड किया है। या इसको और सिंपल वे में बोल दूं, इसने ये बोला है कि आपको 6 मील दे रहा हूं, उस 6 मील के अंदर आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, मान गए। फिर अब बात ये आती है कि असल में इसने हमें इतने ग्राम कार्ब्स, इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम फैट दिया है। तो अगर मैं सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करूंगा तो टाइम लग जाएगा, आप इसको बाद में आराम से कर सकते हो। ठीक है, पॉज ले लेके वीडियो को। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ फैट को चेक करके बताता हूं, क्या फैट इसने बराबर लिया है या अपने फैट इसने उतना ही रखा है जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अब इसको। ठीक है, देखो, तो इसके अंदर आपको, अब हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम खाली फैट को कैलकुलेट करते हैं। 17 प्लस 17 ग्राम फैट है यहाँ पे पहली मील के अंदर, दूसरी मील के अंदर है 10। ठीक है, और जो आपकी तीसरी मील है उसके अंदर है 12। ठीक है, आपकी जो चौथी मील है उसके अंदर है आपका 19। ठीक है, और जो आपकी पांचवी मील है उसके अंदर है आपका 23।
ठीक है, और आपकी जो छठी मील है उसके अंदर है आपका यहाँ पर कितना है आपका 2, ठीक है, प्लस 2, टोटल निकल के आता है आपका 83। कितना आता है? 83। अब पहली चीज तो यहाँ पर यही आ गई कि सर हमने इसको कमांड दी थी कि भाई हमको दे दे 50 ग्राम्स ऑफ फैट इन अ मील। हमने इसको क्या बोला कि हमको 15 ग्राम्स ऑफ फैट चाहिए, मतलब पूरा मील में नहीं, पूरा पूरा पर डे में चाहिए पूरा 50 ग्राम फैट, और उसने हमें दिया 83 ग्राम फैट। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसने ऐसा क्यों नहीं दिया हमें, सॉरी ऐसा क्यों नहीं दिया, इसने हमें ये क्यों दिया। आया पहला क्वेश्चन निकल के। दूसरा क्या है, अब देखो जाहिर सी बात है इसका फैट इंटेक गलत आई, आप उसकी प्रोटीन और कार्ब्स भी कैलकुलेट करोगे तो वो भी अलग आएगा। इसका मतलब ये है, सिंपली बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताना चाहता हूं कि आप जो चैट जीपीटी को जो कमांड दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि ये वही कमांड फॉलो करके एक्चुअल चीज आपको दे। मतलब ये है कि ये सिर्फ वो डाटा कलेक्ट करता है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। पहली तो चीज ये है यहाँ पर कि यहाँ पर कैलकुलेशन 100% गलत होगी। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो इसने नंबर ऑफ जो मील्स दिए वो यहाँ पे अपने हिसाब से दिए, क्योंकि आपने इसको नंबर ऑफ मील्स नहीं बताई थी। ठीक है, तो उसने अपने हिसाब से दे दी। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपने जिसको वैल्यूज बोली है ना कि 300 ग्राम कार्ब्स, 100 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम फैट, ठीक है, आपको पहले ये खुद देखना है, क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल दिया है मैंने बिल्कुल अजीबोगरीब एग्जांपल दिया है। अगर कोई बंदा मान लो 300 ग्राम कार्ब्स पर है वो, ठीक है, अगर वो 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा है दिन के अंदर और वो 50 ग्राम फैट ले रहा है, तो इसके रेशियोज क्या बैठ रहे हैं। मतलब हमने अभी तक सीखा है कि अगर आपको एक डाइट प्लान बनाना है तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए वो कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट, कितने परसेंट प्रोटीन और कितने परसेंट आपको फैट होना चाहिए। डेट मीन्स कि अगर मैं इसको नंबर ना देकर, मैं इसको शायद अगर मैं ये बोलता कि इतने रेशियो में मुझे ये दो, ठीक है, लेट से मान लेते हैं मैं कह रहा हूं मुझे 50% या 50 से 55% मुझे कार्ब्स चाहिए, ठीक है, लगभग 25% मुझे प्रोटीन चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ये छोटा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, और मुझको लगभग 15% क्या चाहिए, फैट चाहिए, ठीक है, और मैंने क्या बोला 50 to 55% मुझे क्या चाहिए, कार्ब्स चाहिए, ये फैट चाहिए। तो अगर मैं इसको शायद इस हिसाब से देता तो ये फिर क्या करता, जो हमने इसको कैलोरीज दिए, यहाँ पे हमने मैक्रोज दिया, हम इसको कैलोरीज देते कि भाई ये कैलोरीज हम तुम्हें दे रहे हैं, इसके हिसाब से तुम हमें प्रोवाइड कराओ जो हमें चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से तुम हमें प्रोवाइड कराओ जो हमें चाहिए। तो फिर ये क्या करता, फिर ये तुम्हें उसी हिसाब से चीजें प्रोवाइड कराता और ये तुम्हें रेशियो निकाल के दे देता। ठीक है, तो इसका मतलब पहली चीज ये है कि हम इसको नंबर ना देकर हम इसको पहले कैलोरीज दे, फिर हम इसको बोले कि कैलोरीज को आप डिवाइड करो इस हिसाब से, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा इसके लिए। क्योंकि जब आप कैलोरीज कैलकुलेट करोगे, कैलोरीज कैलकुलेट करने के बाद फिर ये क्या करेगा, उसके हिसाब से आपके पहले मैक्रोज बना के देगा, मैक्रोज बनाने के बाद फिर इसको मील में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे मैंने आपको शायद आई थिंक पहली ये दूसरी क्लास में आपको दिखाया था, आई थिंक दूसरी क्लास में मैंने आपको दिखाया था, जब इसने डाइट प्लान बना के दिया तो उसने बोला था कि मैंने इस डाइट प्लान को ऐसे बनाया, इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि सबसे हमें अगर किसी का डाइट प्लान बनाना है तो वही स्टेप्स है जो आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। आप कभी इसको उल्टी सीधी कमांड नहीं दे सकते, अगर आप इसको उल्टी सीधी कमांड दोगे तो ये आपको चीज बना के वो देगा ही नहीं, क्योंकि ये जो रेशियो है 300, 100 और 50 का रेशियो बैठता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको निकालोगे, परसेंटेज में निकालोगे, जैसे मान लो आप 300, 100 और 50 को टोटल कैलकुलेट करके कैलोरी इनटेक निकालना, टोटल कैलोरीज निकालना कि टोटल कैलोरीज कितनी बैठ रही है, फिर आप देखना कि आपने किसको कितना परसेंट दिया है, तो आपको समझ में आएगा आपने उल्टा सीधा परसेंटेज दे दिया, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कार्ब्स बहुत ज्यादा चला गया, प्रोटीन बहुत ज्यादा चला गया, फैट कम हो गया, ठीक है, इसी वजह से इसने जो आपको कैलकुलेशन दी वो भी गलत दी है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये चैट जीपीटी तब तक बेकार है जब तक आपको ये नहीं पता इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ठीक है, आप सही तरीका बताओ। मैं सही तरीका बताने से पहले आपको कुछ और बातें बताता हूँ। वो ये है कि इसके अंदर ना और भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स ये है कि यहाँ पर जो फूड ऑप्शन जो इसने दिए हैं वो फूड ऑप्शन आपको सही नहीं दिए। अब आप कहोगे सर वो तो हमारी गलती है ना, हाँ अगेन वो आपकी गलती है। मिस्टेक इसने भले ही करी, लेकिन आपको इसमें जब आप उसको फूड ऑप्शन भी दोगे कि भाई मुझे इस टाइप का फूड चाहिए, उस हिसाब से चाहिए, फिर ये आपको बना के देगा उस पर्टिकुलर फूड के हिसाब से। तो कुल मिलाकर आप उसको कमांड उस हिसाब से दो जो ये चाहता है, जिसके थ्रू आप डाइट में बना सकते हो। अब मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए। और सिंप्लीफाई मैं कैसे करूंगा, देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका यह है कि रूल नंबर 1, अब जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। रूल नंबर 1,
अगर आपको किसी का डाइट प्लान बनाया है तो सबसे पहले उसकी टीडीई कैलकुलेट कर लो, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो, कर लिया, ठीक है। फिर सर उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है गोल्स के हिसाब से उसमें वो ऐड कर दो। मान लो उसका गोल वेट गेन है, मान लो मैंने किसी का टीडीई निकाला, वो निकल के आया 2500 कैलोरीज का, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर प्लस कर दिया सर 500 कैलोरीज, अब ये हो गया सर 3000। अब मुझे 3000 के हिसाब से इसका डाइट प्लान बनाना है। फिर उसके बाद सर मैं जब मैंने 3000 कैलोरी का निकाल लिया, फिर मैं इसको बताऊंगा कि भाई मुझे एक डाइट प्लान बना के दो फॉर मसल गेन, ठीक है, जिसके अंदर जो प्रोटीन है पर डे का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से निकालना है, तो प्रोटीन पर डे का लेट से एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं कि आपका उसका होना चाहिए 150 ग्राम प्रोटीन पर डे का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, फिर आप उसको बोलोगे और इसका जो फैट होना चाहिए पर डे का, उसको आप परसेंटेज में लिख सकते हो। जैसे आपने बोल दिया कि 10 to 20% फैट होना चाहिए, फिर आप उसको बोलोगे बाकी जो रेस्ट ऑफ जो कैलोरीज है, जो रेस्ट ऑफ द कैलोरीज हैं, वो आपकी मिलनी चाहिए आपकी कार्ब से। आया लॉजिक समझ में? मतलब पहले आपने इसको बोला इतने ग्राम प्रोटीन दो मेरे को, ठीक है। फिर आपने इसको बोल दिया 10 to 20%, जो भी नंबर आप मांग रहे हो उसको बोल सकते हो कि मुझे 15 से 20% या 15 से 25% फैट चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को इसके चाहिए रेस्ट ऑफ द कैलोरीज कार्ब से, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया? आप कहोगे सर इसको और डिफाइन करो। अब मुझे चीज बताओ, जो 10 to 20% जो आप फैट ले रहे हो वो कौन सा फैट है? वो तो आपको नहीं पता, ये कौन सा फैट आपको देगा? ये सैचुरेटेड फैट आपको दे रहा है, अनसैचुरेटेड फैट आपको दे रहा है। आप कहोगे सर ये कौन सी कहानी बता रहे हो आप? आया समझ में? तो भाई आपको फैट भी देखना है भी कुछ टाइप का दे रहा है। फिर आप जब जब उसको फैट भी बताओगे, टाइप्स ऑफ फैट, फिर आपको उसको प्रोटीन के बारे में भी बताना है कि भैया प्रोटीन मुझे कैसा चाहिए, प्रोटीन मुझे किस फूड सोर्सेज चाहिए, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। मतलब ये है कि अब आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप डाइट प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, किस किस टाइप के प्रोटीन, कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट, फैट आपको रखने हैं। फिर इसकी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी आपको इसको देनी है, रखनी है। ध्यान सुनना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर इसको प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को कैसे प्रोवाइड कराना है सिंपल वे में। अब मैं आपको स्टेप्स दे देता हूं, बिल्कुल इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप एक डाइट प्लान बना लोगे 101% चैट जीपीटी की हेल्प से। अब देखो ध्यान से, इसके लिए मुझे आपको एक बार बोर्ड पे लेके जाना पड़ेगा। बोर्ड पे आने के लिए मैं एक काम करता हूं, पहले इसको बंद करते हैं विंडो को, और आपके लिए यहाँ पे बोर्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जो आपको बता रहा हूं प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो रूल नंबर 1, रूल्स लिख लेते हैं। रूल नंबर 1 है, सबसे पहले आप टीडीई कैलकुलेट कर लो। वो तो आप तक अभी तक तो आप सीख चुके हो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर प्लस गोल के हिसाब से कैलोरी ऐड कर दो या माइनस कर दो, या माइनस कर दो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तीसरा, देन सेलेक्ट या बोल सकते चूज न्यूट्रिएंट सोर्सेज। जो आप न्यूट्रिएंट चाहते हैं उसके सोर्सेज को सेलेक्ट करो। मतलब आप चाहते हो कि चिकन चाहिए तो चिकन का सोर्स आपने देख लिया कि हाँ इसको वो सेलेक्ट करना है, आपको पहले ही पता होना चाहिए मुझे ये फूड सोर्सेज चाहिए। तीसरा, ठीक है, तीसरा, ये जो आपने टीडीई निकाली है, ये जो आपने चीजें निकाली है, ठीक है, इसके थ्रू, वैसे तो ये, हाँ इसके थ्रू फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर दो मैक्रोज में। फिर मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। वैसे ये पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है, मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हम कर भी सकते हैं इसको ऊपर नीचे, देखो आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ये आ गया नीचे, और बस इतना हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और लास्ट क्या है आपका, लास्ट है इसमें जो आपको बताना है, वो इसको आपको बताना है, वो है आपका लास्ट के, वो तो यही आएगा, वो है आपका नंबर ऑफ मील्स, कि आपको कितनी मील्स चाहिए, इसी में लिख देते हैं वाला पॉइंट भी, नंबर ऑफ मील्स, ठीक है, बहुत इजी कर दिया मैंने। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, आया समझ में? तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अब देखो, इससे पहले आपको ये जो मैंने बोला ना कि फूड चॉइसेस या फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो मैं आपको पीछे नॉलेज की बात बता रहा था, अब उसको सुनो ध्यान से। देखो ये तो हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ऐसे नहीं लिखते हम, इसको लिखते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जब भी आप डाइट प्लान बना रहे हो, पहले आपको यह पता होना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते क्या हैं और इनके क्या क्या टाइप होते हैं। मैं आपको पूरी न्यूट्रिशन साइंस तो यहाँ नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको कहता है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो आपको दिमाग में रखने हैं और आप इसको रख सकते हो, वो मैं आपको भी सिखा दूंगा।
भाई प्रोटीन क्या है? प्रोटीन सर बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है सर? जिससे आपकी बॉडी बनती है सर, जिससे बॉडी हमारी बनी है। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन के थ्रू हमारी बॉडी बनी है। आपके बाल से लेके आपके नाखून से लेके आपके मसल, आपके ऑर्गन सब प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बन सकती। अब प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो आपको फूड से मिलता है। अब प्रोटीन के अंदर भी क्या होता है कि भाई प्रोटीन किससे मिलके बना है? प्रोटीन भी बना होता है एसेंशियल आपके एमिनो एसिड से। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन के बिल्कुल बेसिक यूनिट बताओ, सर प्रोटीन मिलके बना है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड्स, ये सब है एमिनो एसिड्स। जब आप सर एमिनो एसिड को एक चेन में अरेंज कर देते हो तो वो प्रोटीन बन जाता है। सिंपल चीज है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, उससे उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। वो आपको न्यूट्रिशन में सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। और जब आप ये कहते हो कि भाई प्रोटीन का डाइजेशन, तो मतलब ये है कि ये जो चेन है ये सारी टूट जानी चाहिए, प्रोटीन का डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड, जिससे बोलो जिससे प्रोटीन बना है, एमिनो एसिड जो है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके एसेंशियल और एक होते हैं आपके नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल प्रोटीन एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, मतलब जो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे फूड के थ्रू, तो इसको तो आप फूड के थ्रू लेते हो। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिसको आपकी बॉडी बना सकती है। ठीक है, आपकी खुद की बॉडी बना सकती है, किसकी हेल्प से? एसेंशियल की हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गया आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसके अलावा और क्या है? जब आप प्रोटीन के ऊपर बात कर रहे हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन क्वालिटी। प्रोटीन क्वालिटी का मतलब क्या है? इसको और इजी वे में बोल दूं, जो भी आप प्रोटीन सोर्स खा रहे हो आपकी बॉडी के लिए वो कितना इजी टू डाइजेस्टेबल, एब्जॉर्बेबल और यूजेबल है। मतलब कि मान के चलिए आप अगर कंपेयर करो, चिकन का कंपेयर करते हो अगर आप पनीर से, वैसे पनीर प्रोटीन सोर्स तो हम उसको अच्छा नहीं बोलेंगे, हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, एक काम करते हैं वेज, बिल्कुल वेजिटेरियन सोर्स से कर लेते हैं, सोया चंक से। ठीक है, तो पनीर में भी प्रोटीन, ओ सॉरी चिकन में भी प्रोटीन है, सोया चंक में भी प्रोटीन है। और आपको बता देता हूं, जो सोया चंक है, ध्यान सुनना मेरी बात, सोया चंक के अंदर भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स है और चिकन के अंदर भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। और इसको इजी कर देते हैं, इसको कुछ इस वे में समझ लीजिए, आपके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसको मैं आपको यहां बता देता हूं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो रहे हैं, होते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको चिकन से भी मिल रहे हैं, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको सोया चंक से भी मिल रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की भी क्वालिटी, या इसको और इजी कर दूं, इनकी क्वांटिटी, सॉरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स होते हैं बी सी डबल ए, आपने सुना होगा, ये सबसे ज्यादा, ये अच्छी अमाउंट में आपको चिकन के अंदर मिलते हैं क्वांटिटी वाइज, इसके अंदर कम मात्रा में मिलते हैं। मतलब इसके अंदर भी ये हैं, इसके अंदर भी ये हैं, बट फर्क क्या है सर? क्वांटिटी का। ज्यादा आपको ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स आपको चिकन से मिलते हैं, मतलब कि मीट प्रोडक्ट से मिल रहे हैं, वेजिटेरियन फूड सोर्स से नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, सोया चंक से आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, इसकी प्रोटीन क्वालिटी के कंपैरिजन इससे करें तो इसकी ज्यादा बेटर है। बात रही डाइजेस्टिबिलिटी की और एब्जॉर्प्शन या यूजेबिलिटी की, तो जो चिकन आपका या मीट प्रोडक्ट जो आपके होते हैं वो लगभग 8 से 10 घंटे के अंदर आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज को इससे ज्यादा टाइम लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, 24 से 48 घंटे भी लगते हैं। मतलब ये है कि अगर हम डाइजेस्टिबिलिटी की भी बात करें तो वो आपके इसके अंदर ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा, अभी मेरी डिबेट इस चीज के ऊपर नहीं है कि ये बेटर है ये बेकार है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब भी आप डाइट प्लान बनाते हैं तो आपको प्रोटीन क्वालिटी देखनी होती है। जब आपका प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पाता है, ये बोल सकते यूटिलाइज हो पाता है, उस टर्म को हम बोलते हैं बायो अवेबिलिटी। आपको वो फूड सोर्सेज लेने हैं डाइट के अंदर, प्रोटीन सोर्सेज जिनकी बायो अवेबिलिटी अच्छी है। अब आप चाहे ये बात चैट जीपीटी को बोल दीजिए, गिव मी द लिस्ट ऑफ द फूड विच हैव हायर बायो अवेबिलिटी एज अ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, तो आपको ऑप्शन दे देगा। आप वेजिटेरियन के बोलो तो वेजिटेरियन के ऑप्शन दे देगा कि इन फूड की बायो अवेबिलिटी ज्यादा है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से आप प्रोटीन उठा उठा के रख सकते हो। तो भाई सिंपल वे में ये है, जब भी आप प्रोटीन की बात करते हो तो आपको प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी देखनी है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि कितने अच्छे डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो पाता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये इतनी सी चीज हो गई। तो जब भी आप प्रोटीन के केस में बात करोगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सर हमने सुना है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और इसको हम प्राइमरी सोर्स भी बोल देते हैं। मतलब ये कि हमारी बॉडी कहती है कि मेरे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन होता है ना, और जो हमारा
रेड ब्लड सेल्स होती है, उनको भाई ग्लूकोज चाहिए होता है। आपको सर ये ग्लूकोज क्या है? जिससे आपका कार्बोहाइड्रेट मिलके बना है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। अगर आप मुझसे पूछो सर ये क्या है, अभी मैं इसको शुगर मॉलिक्यूल बोलूंगा या सैकराइड बोल दूंगा। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं मेनली अगर मैं सिंगल की बात कर रहा हूं तो ये 3 टाइप के होते हैं, जिसके अंदर आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 टाइप के शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। जब ये अरेंज होते हैं एक साथ, ठीक है, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो ग्लूकोज है ये फ्रक्टोज के साथ जुड़ गया, तो ये अलग आपका अलग जाकर एक शुगर बना लेगा, शुगर मॉलिक्यूल बना लेगा, जिसको बोलते हैं हम आपका आपने सुना भी होगा सुक्रोज, जो आपकी चीनी होती है घर में। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ग्लूकोज, ग्लूकोज को साथ में जोड़ दो तो बनेगा माल्टोज। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, इनको बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट वे में अरेंज होते हैं तो हमारी बॉडी के मतलब अरेंज होते हैं तो अपना उसी टाइप का डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जैसे स्टार्च क्या है, स्टार्च मेनली ग्लूकोज है। ठीक है, अगर आप जो एप्पल खाते हो, एप्पल के अंदर जो मेनली आप जो भी फ्रूट फ्रूट्स खाते हो उसके अंदर जो मेनली जो शुगर है वो आपकी फ्रक्टोज है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी या बोल सकते हो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी डिपेंड होती है। अब कार्बोहाइड्रेट जब हम कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी रीजन क्या है कि हम उसको एनर्जी के लिए कंज्यूम करते हैं, और कोई रीजन है ही नहीं। आपके कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी मसल बिल्ड नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ आपको एनर्जी देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले कि हमें कार्बोहाइड्रेट कब कंज्यूम करना है, कार्बोहाइड्रेट के केस में उसकी टाइमिंग, कंज्यूम करने की टाइमिंग, दूसरा उसकी क्वांटिटी, तीसरा उसकी क्वालिटी। ठीक है, अब एक बहुत पुरानी डिबेट चलती हुई आ रही है, सर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सर सिंपल कार्बोहाइड्रेट बैड कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सबसे बेवकूफ स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, कभी किसी ने इस बात को सोचा है? मैंने जैसे आपको बोला, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके आता हूं। मैं आपके सामने लिखता हूं कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बोला कार्बोहाइड्रेट बनता है शुगर मॉलिक्यूल, जिनको हम सैकराइड बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज। सॉरी, फ्रक्टोज, आपका गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और जो ग्लूकोज है, मैं कहता हूं कि भाई इनको साथ में अरेंज कर दो। तो जब ये 2 होंगे तो इनको बोलते हैं डाइसैकराइड चेन। जब ये 1 होगा तो इसको बोलेंगे मोनो। तो अभी ये मोनो की फॉर्म में है, ये मोनो है, ये मोनो है। जब इनको साथ में अरेंज करोगे, 2 को साथ में मिला दिया तो बन गया डाइसैकराइड। जब मैं 2 से ज्यादा या बोल दूं 3 से 8 तक के साथ में मिला दूं, 3 से 8 कितने को, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 हो गए। तो ये मगर 3 से 8 नंबर को साथ में मिला दूं तो ये कहलाएंगे ओलिगोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड। और अगर मैं 8 से ज्यादा कर दूं तो कहलाएंगे पॉलीसैकराइड। इसका मतलब सर जो कार्बोहाइड्रेट है ना, एक्चुअली में कुछ नहीं है, सिंपली शुगर मॉलिक्यूल की चेन है। अगर वो शुगर मॉलिक्यूल की चेन सिंगल है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है, तो उसको हम बोलेंगे सर ये क्या है, सर ये मोनोसैकराइड है। सर जब ये ग्रुप में 2 हैं तो सर ये डाइसैकराइड है। सर जब ये एक 8 मॉलिक्यूल की चेन में, तब सब ये ओलिगोसैकराइड है। और सब जब ये 8 से चेन के अंदर है पॉलीसैकराइड है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, इसको डाइजेस्ट करना और इसको डाइजेस्ट करना ज्यादा आसान है या फिर इसको डाइजेस्ट करना, इसको डाइजेस्ट करना ज्यादा आसान है? आपको सर सिंपल है, अगर एक मॉलिक्यूल है या 2 मॉलिक्यूल है, इसको डाइजेस्ट करना तो ज्यादा आसान है। मतलब कि मोनोसैकराइड्स और जो डाइसैकराइड्स होते हैं जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट बना है, मतलब शुगर मॉलिक्यूल से, उनको डाइजेस्ट करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि चेन छोटी है। लेकिन जो ओलिगोसैकराइड और जो पॉलीसैकराइड है उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जनरली होता क्या है कि जो मोनोसैकराइड्स और डाइसैकराइड्स है वही आपके सिंपल कार्ब्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, जल्दी से आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और जो ओलिगोसैकराइड्स जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं, जो ज्यादातर जो आपके फाइबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उसमें लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स से बड़ा है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, वो आपके इनमें लाई करते हैं। और आपका फाइबर भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, बस फर्क क्या, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब कि सर जब भी आप कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करते हो तो पहले देखो कि सर उसका टाइप देखो, फिर सर ये चेक करो कि उसकी क्वालिटी, दूसरा उसका चेक करो आपका टाइम, कि किस टाइम पे कितना हमें कार्बोहाइड्रेट देना है, किसको क्या देना है। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बंदा है जिसने अभी अभी अपना वर्कआउट खत्म किया है, ठीक है, तो उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देना ज्यादा फायदेमंद है या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट देना ज्यादा फायदेमंद है?
आप लॉजिक लगाओगे तो आप देखोगे कि जिसने अगर वर्कआउट किया है तो उसने अपने मसल ग्लाइकोजन को पूरी तरह से डिप्लीट कर दिया है, जो उसकी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो भाई उसको अगर वो उसको रिफिल करना है तो उसको जल्दी जल्दी उसको ग्लूकोज देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बेटर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जल्दी फ्यूल अप करना है तो भाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट दो। अगर आप तुम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो तो वो जल्दी फ्यूल अप नहीं कर पाएगा। अगर एक एथलीट है, अगर एक बंदा फिजिकल एक्टिविटी करता है, ठीक है, उसका फिजिकल वर्क है, या फिर एक बंदा जो दिन में 2 बार ट्रेनिंग करता है, तो अगर वो आफ्टर वर्कआउट सिंपल कार्ब्स लेगा उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तभी तो मैंने बोला टाइम, कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पर आप कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो। तो भाई बैड एंड गुड कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सिचुएशन। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी एक गुड कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी एक गुड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो डाइजेस्टिबिलिटी में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर अगेन आपको आपको डायरिया वगैरह हो सकता है, क्योंकि एक्सेस फाइबर भी आपकी बॉडी में जा सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कोई बुरा बैड नहीं है, सिर्फ न्यू सिचुएशन है। ठीक है, ये सब चीज है। और आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, माल्टोस, ये आपकी नेचुरल शुगर, ये आपको नेचर से मिल रही है। इसके बाद जो ये बन रही है आपस में, वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत डीप नॉलेज है, मैं आपको यहाँ नहीं सिखा सकता। इसके लिए आपको फ्री फिटनेस न्यूट्रिशन, हमारा फ्री फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स है, मतलब है तो हमारा पेड, बस मैंने फ्री कर रखा है, अभी दोबारा कर दिया है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना बता देता हूँ, जितना मैंने उसको न्यूट्रिशन नॉलेज दी है ना, जो भी आपको पेड सिखा रहा है, ठीक है, अगर आपको पेड सिखा रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत हर अकेडमी ऐसा करेगी, लेकिन जो भी मोस्ट ऑफ अकेडमी जो आपको पेड कोर्स के तौर पे सिखा रही है ना आपको न्यूट्रिशन नॉलेज, उससे ज्यादा सिखा रखा है मैंने उसके अंदर, जाके देख लेना फ्री में। ठीक है, फिर जाके आपको समझ में आएगा पीएन न्यूट्रिशन क्या चीज है। तभी बोल रहा हूँ पीएन न्यूट्रिशन से बहुत ही ऊपर है। अब बात करते हैं फैट की। भाई फैट भी अगर आपको देखो तो 2 टाइप का होता है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। वैसे 2 टाइप में नहीं बोलूंगा, होते तो और भी टाइप है, इसके ट्रांस फैट भी होता है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं ट्रांस फैट। तो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैट होते हैं। और फैट के केस में आपको क्या देखना है कि आपको कितना सैचुरेटेड फैट लेना है दिन में, कितना अनसैचुरेटेड फैट लेना है, और ट्रांस फैट बिल्कुल ना के बराबर लेना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट को हम बोलते हैं कि गुड फैट है ये, और सैचुरेटेड फैट को बोलते हैं बैड फैट है। भाई ये भी स्टेटमेंट गलत है। सैचुरेटेड फैट भी आपके लिए जरूरी है। आपकी जितनी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वो सैचुरेटेड फैट की हेल्प से बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गया, आपके कोर्टिसोल हो गया। वैसे कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन इसका बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर आपका जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन है, मतलब जो आपके फैट से बनते हैं, ये आपको सिंपल में बोल दूं, जितने भी आपके कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कितनी रिक्वायरमेंट है। अलग अलग स्टडी अलग अलग स्टेटमेंट देती है। ये कहा जाता है कि अगर आप डेली की अगर फैट इंटेक देखोगे, अगर आप, तो आपकी मतलब जो डेली की कैलोरी है उसका 8 से 9% आपको सैचुरेटेड फैट से कैलोरी लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप डेली की जो कैलोरी ले रहे हैं तो उसमें 8 से 9% आपको अपना सैचुरेटेड फैट से लेना चाहिए। ठीक है, और आपका जो बाकी बचा है वो आप अपने अनसैचुरेटेड फैट से ले सकते हो। ठीक है, फैट का तो सॉरी 8 से 9% इसका होना चाहिए, सॉरी 8 से 9% इसका होना चाहिए। जो भी मतलब इसको सिंपल में बोलूं, अगर फैट की मान लो आपकी 20% की रिक्वायरमेंट है डेली की, तो 20% का निकालो 8 से 9%, उतना उतना आपको इससे लेना चाहिए। ठीक है, टोटल डेली का नहीं, जितनी फैट की रिक्वायरमेंट है डेली की, ठीक है, उसका 8 से 9%, ये सब चीज है। तो भाई ये ना मोटी मोटी चीज है, इसको समझाना, इसके पीछे की साइंस, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस चीज तो आपको पीए न्यूट्रिशन के कोर्स में ही समझ में आएगी, लेकिन बेसिक मैंने आपको यहाँ बता दिया है जो आपको बताना चाहिए। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक डाइट प्लान बना रहे हो।